नमस्ते दोस्तों, आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी मजेदार 3 टुकड़ों वाली पहेली सुलझाने वाले हैं जो एक बहुत ही पुराने और रोमांचक रहस्य से जुड़ी है। हम देखेंगे कि कैसे इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति ने एक बड़ा ही चंचल और सरल रूप चुन लिया। तो चलिए इस कमाल की कहानी में एक साथ चलते हैं। पहला हिस्सा, महान वानर रहस्य। चलिए इस पर से पर्दा उठाते हैं और आज का सबसे बड़ा सवाल सामने रखते हैं। एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी शक्ति जिनके पास इतनी ताकत है कि वो अपने तीसरे नेत्र से पूरी आकाशगंगा को पल भर में भस्म कर सकते हैं। और वही शक्तिशाली महाविनाशक यानी साक्षात भगवान शिव अचानक से एक चंचल पेड़ों पर उछल कूद करने वाले बंदर का रूप लेने का फैसला करते हैं। है ना ये बिल्कुल अलग सी बात? एक तरफ असीम शक्ति और दूसरी तरफ एक नटखट वानर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर ऐसा क्यों? भगवान शिव चाहते तो श्री राम की मदद करने के लिए किसी बड़े और ताकतवर राजा का या किसी महान देवता का रूप भी ले सकते थे। फिर उन्होंने एक साधारण वानर का ही रूप क्यों चुना? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा और अपनी इस पहेली का पहला टुकड़ा ढूंढना होगा। दूसरा हिस्सा, बुरे शब्दों का बूमरैंग। देखते हैं कि कैसे कैलाश पर्वत पर हुई एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुरे शब्द कैसे एक बूमरैंग की तरह वापस आकर वार करते हैं। हुआ ये था कि एक बार बेहद अहंकारी राजा रावण अपने पूरे घमंड के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां उसने महादेव के सबसे बड़े भक्त नंदी जी का खूब मजाक उड़ाया। रावण ने अहंकार में उन्हें बंदर जैसा मुंह वाला कह दिया। बस फिर क्या था, नंदी जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा बुरे शब्दों का बूमरैंग फेंक दिया, एक भयानक श्राप। उन्होंने कहा कि जिस वानर रूप का आज तूने अपमान किया है ना, याद रखना वही वानर रूप एक दिन तेरी उस सोने की लंका को राख में मिला देगा। तीसरा हिस्सा, दानव की एक मूर्खतापूर्ण गलती। यहाँ देखते हैं कि घमंड में इंसान कैसे अपनी ही आंखें बंद कर लेता है। जब रावण अपना सुरक्षा प्लान बना रहा था तो उसने भगवान ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। उसने सोचा, मुझे सिर्फ देवताओं और दानवों से डर है तो उनसे बचाव चाहिए। लेकिन उसने इंसानों और वानरों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। क्यों? क्योंकि अपने बड़े से अहंकार में उसको लगता था कि ये छोटे मोटे जीव तो बस कीड़े मकोड़े हैं। उसे लगा भला ये छोटे जीव एक इतने महान और ताकतवर राजा का क्या ही बिगाड़ लेंगे। और इस बात से एक बहुत ही मजेदार उदाहरण सामने आता है। सोचकर देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई बड़े और भयानक ड्रैगन से बचने के लिए एक बहुत मजबूत और विशाल किला बनवाए, लेकिन मूर्खों की तरह चूहों के आने के लिए किले का मुख्य दरवाजा पूरा खुला छोड़ दे। रावण की इसी गलती ने ब्रह्मांड को एक रास्ता दे दिया और इसी खुले दरवाजे का फायदा उठाने के लिए भगवान विष्णु को एक इंसान के रूप में यानी श्री राम के रूप में आना पड़ा और उनकी मदद के लिए शिव जी को एक वानर का रूप लेना पड़ा। चौथा हिस्सा, एक माँ की 12 साल की प्रार्थना। चलिए अब अपनी पहेली के अगले टुकड़े की तरफ बढ़ते हैं जो प्रकृति की एक अलग ही योजना को दर्शाता है। ये कहानी माता अंजनी की है। पता है, अपने पिछले जन्म में वो स्वर्ग की एक बेहद सुंदर अप्सरा थी जिनका नाम पुंजिक स्थला था। लेकिन एक ऋषि के श्राप की वजह से उन्हें एक वानरी यानी बंदरिया का जीवन जीने का श्राप मिल गया। इस श्राप से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि खुद भगवान शिव का एक अंश उनके गर्भ से जन्म ले। इस श्राप को तोड़ने के लिए माता अंजनी ने अंजनाद्री पर्वत पर पूरे 12 साल तक भगवान शिव की अत्यंत कठोर तपस्या की। देखा जाए तो प्रकृति अपना एक बिल्कुल अलग ही चक्रव्यूह रच रही थी। पांचवा हिस्सा, पहेली पूरी हुई। अब वक्त आ गया है कि हम इन सभी मजेदार टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखें। विधि का विधान तो देखिए, भगवान शिव का अपने 11वें रुद्र अवतार में एक वानर के रूप में प्रकट होना वो मास्टर की या जादुई चाबी थी जिसने एक ही झटके में इन 3 अलग अलग पहेलियों को बिल्कुल सटीक तरीके से सुलझा दिया। एक वानर रूप लेकर महादेव ने नंदी के उस श्राप को सच कर दिया, रावण के घमंड से छोड़े गए उस चोर दरवाजे का फायदा भी उठा लिया और साथ ही माता अंजनी की 12 साल की कड़ी तपस्या का फल देकर उन्हें श्राप से आजाद भी कर दिया। सब कुछ एक ही वक्त पर एकदम फिट बैठ गया। इसके अलावा एक और बड़ा ही प्यारा कारण है। इसे इस तरह समझने की कोशिश करते हैं। एक राजा का शाही अहंकार बिल्कुल वैसा होता है जैसे किसी ने लोहे का बहुत भारी और असुविधाजनक कवच पहन रखा हो।
उस कवच में हिलना डुलना तक मुश्किल होता है। अगर शिवजी राजा बनते तो वो राजमहल का अहंकार जरूर आड़े आता। वहीं दूसरी तरफ एक वानर पूरी तरह आज़ाद होता है। उसकी भक्ति बिल्कुल उन आरामदायक और ढीले ढाले कपड़ों की तरह होती है जिसे पहनकर कहीं भी खुशी खुशी छलांग लगाई जा सकती है। एक वानर बिना किसी अहंकार के पूरी आज़ादी और सच्चे मन से सेवा कर सकता था। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी आखिर में एक बहुत ही शानदार विचार छोड़ जाती है। सोचिए जरा, क्या सच्ची ताकत हमेशा दूसरों को डराने, सबसे बड़ा और शक्तिशाली दिखने या हुक्म चलाने में होती है, या फिर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति एक ऐसा विनम्र दिल होने में है जो बिना किसी घमंड के एक सच्चे दोस्त की मदद करने के लिए खुशी खुशी एक चंचल वानर भी बन सके। इस अद्भुत रूप ने यही सिखाया है कि सच्चे प्रेम और विनम्रता के आगे दुनिया का बड़े से बड़ा अहंकार टूट जाता है। इस कमाल के विश्लेषण को यहीं रोकते हैं, लेकिन इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ऐसे ही नए रहस्यों को जानने के लिए हमेशा उत्सुक बने रहिए।